हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकज़ीन। पिछली वीडियो में हमने कंडीशनल स्टाइलिंग के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कंडीशनल स्टाइलिंग क्या होती है, कैसे हम कंडीशंस की बेसिस पर स्टाइलिंग को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट.जेएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अमेजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, हम देखेंगे कि नेक्स्ट.जेएस का इमेज कंपोनेंट क्या होता है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप बोलोगे यार HTML का हम H2 का टैग भी यूज़ करते हैं, हेडिंग टैग्स जितने भी होते हैं हम सारे वो HTML के यूज़ करते हैं, बटन टैग भी हम HTML का यूज़ करते हैं, डिव टैग हो, पैराग्राफ टैग हो, ये सारे HTML के टैग्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं नेक्स्ट.जेएस में, रिएक्ट में। लेकिन HTML में इमेजेस को यूज़ करने के लिए आपके पास HTML का टैग होता है IMG का। आप उसको भी तो नेक्स्ट.जेएस में यूज़ कर सकते हो। देखो, कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए नेक्स्ट.जेएस ने आपके लिए एक इमेज कंपोनेंट बनाया है और उसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया आपको खुद इस वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज कंपोनेंट क्या होता है, कैसे वो आपकी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करता है आपकी वेब एप्लीकेशंस में, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत अमेजिंग होने वाली आज की वीडियो। सबसे पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। हम यहाँ पे आके एक राउट बनाएंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा। किस नाम से फोल्डर बनाऊँ? इमेज डैश ऑप्टिमाइजेशन के नाम से। ठीक है, इमेज डैश ऑप्टिमाइजेशन के नाम से मैंने यहाँ पे फोल्डर बना लिया। जिस नाम से मुझे राउट बनाना होता है उसी नाम से मुझे यहाँ पे फोल्डर बनाना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर के अंदर मुझे किस नाम से फाइल बनानी है? page.js के नाम से फाइल बना ली है, मैंने यहाँ पे बना ली। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा RAFCE, इससे क्या होगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। इस कंपोनेंट का हम नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे आके इस कंपोनेंट का नाम रख देता हूँ इमेज ऑप्टिमाइजेशन। आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन इस कंपोनेंट का नाम रख दिया। यहाँ डिफ की जगह मैं क्या यूज करूंगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, एक H2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन इन नेक्स्ट.जेएस। ठीक है, इन नेक्स्ट.जेएस 14। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, टर्मिनल में आऊंगा, यहाँ पर आकर लिखूंगा npm run dev, जिससे क्या होगा, मेरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास URL आ चुका है। मैं जैसे यहाँ पे कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने किस नाम से फोल्डर बनाया था, इमेज डैश ऑप्टिमाइजेशन के नाम से। तो मेरा राउट भी किस नाम से बना होगा, इमेज डैश ऑप्टिमाइजेशन के नाम से बना होगा। मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा इमेज डैश ऑप्टिमाइजेशन और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो जो कंपोनेंट मैंने वहां पर बनाया था वो कंपोनेंट अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमारे पास नेक्स्ट.जेएस में इमेज कंपोनेंट होता है, हम उसको इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई इंपोर्ट करा लो। किसको इंपोर्ट करा लो? इमेज को। कहाँ से इंपोर्ट कराना है? मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा फ्रॉम, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, कोटेशन से लगाऊंगा और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा नेक्स्ट स्लैश और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा इमेज, ताकि ये क्या करेगा, नेक्स्ट.जेएस के अंदर से इमेज कंपोनेंट को निकाल लेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस इमेज कंपोनेंट को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, इमेज कंपोनेंट को इस तरह से यूज करूंगा, यहाँ पे इसको इस तरह से क्लोज करूंगा। यहाँ पे आके हमारे पास होते हैं कुछ प्रॉप्स, ठीक है, जिनका हमें यूज करना ही करना होता है। मैं यहाँ पर अगर यूज करूंगा SRC, यहाँ पे आप क्या बताते हो, अपनी इमेज का पाथ बता दो। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको दोनों चीजें करके दिखाऊंगा कि अगर आप लोकली इमेज को यूज कर रहे हो तो वो कैसे कर सकते हैं, और अगर आप किसी एक्सटर्नल इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कराना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे प्रोजेक्ट में ही क्या है, इमेज है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे पब्लिक के फोल्डर में। पब्लिक के फोल्डर में आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे 2 SVG इमेजेस हैं। ठीक है, आप किसी को भी यहाँ पे इंपोर्ट करा लो। आप जितनी भी इमेजेस वगैरह होती हैं वो आप कहाँ पे रखते हो, पब्लिक के फोल्डर में रखते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, उस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करा लूंगा। मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई इंपोर्ट करा लो, ठीक है, किसको इंपोर्ट कराना है, मैं यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे IMG रख दिया। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट कराना है, स्लैश पब्लिक के फोल्डर में जाओ। पब्लिक के फोल्डर में जाकर आपको क्या मिलेगी, next.svg मिलेगी। इसको क्या करो, इंपोर्ट करा लो। किस नाम से? IMG के नाम से। ठीक है, तो अब डायरेक्टली मैं IMG को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया IMG। अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास कि अगर मैं कंट्रोल से सेव करूंगा और अब आपको यहाँ पे चल के दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पे मेरी नेक्स्ट.जेएस की इमेज यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने सक्सेसफुली इमेज कंपोनेंट को यूज कर लिया। ठीक है, अब ये वार्निंग किस चीज की दे रही है ये भी देख लेते हैं। ये बोल रहा है भाई इमेज एलिमेंट मस्ट हैव एन अल्टर प्रॉप। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके क्या यूज करेंगे, ऑल्टरनेटिव प्रॉप का भी यूज कर लेंगे कि भाई अगर ये इमेज शो नहीं हो तो फिर आपने यहाँ पे क्या दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा नेक्स्ट.जेएस इमेज। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेक्स्ट.जेएस इमेज।
अब देखो इस इमेज कंपोनेंट के अंदर सिर्फ इतने से प्रॉप्स नहीं होते, बल्कि कुछ और भी प्रॉप्स होते हैं। अब वो क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा, चलो वो देख लेते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे आके क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा। किसको कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा, इस इमेज को जरा कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। क्या इसका आंसर यहाँ ब्राउजर के कंसोल में आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा क्या है, सर्वर साइड कंपोनेंट है। इसका जो कंसोल डॉट लॉग है वो आपको कहाँ पे शो होगा, ये आपके टर्मिनल में शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी बाय डिफॉल्ट हाइट और विड्थ यहाँ पे क्या है वो आपको यहाँ पे पता चल चुकी है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता चल चुकी है कि आपने जो इमेज अभी यूज करी है उसकी बाय डिफॉल्ट हाइट और विड्थ क्या है वो आपको यहाँ पे पता चल चुकी है। और इससे आपको ये भी पता चल गया कि अगर आपने अपनी इमेज की हाइट और विड्थ को बढ़ाना है तो आपके पास कौन से प्रॉप्स हैं, हाइट और विड्थ के प्रॉप हैं, उसका यूज करते हुए आप अपनी इमेज की हाइट और विड्थ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ हाइट। ठीक है, हाइट का प्रॉप यहाँ पे यूज करूंगा। हाइट में इसको यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 300 और विड्थ में इसको कितनी दूँ, विड्थ में इसको दे देता हूँ यहाँ पे 500। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो देखो इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे कुछ मल्टीपल प्रॉप्स होते हैं, इनका यूज करते हुए आप अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब ये इमेज ऑप्टिमाइज हो कैसे रही है, ये चीज भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगी। एक चीज और देख लो, मैं जरा यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे इसका पाथ देखो, इसका पाथ क्या आ रहा है, इसका पाथ आ रहा है नेक्स्ट.जेएस के अंदर, स्टैटिक के अंदर, मीडिया के अंदर, और वहां पे ये इमेज है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये आ कहाँ से रहा है। ये जो आपकी बिल्ड बनती है ना, ये देखो यहाँ पे आपकी क्या बन रही है, बिल्ड बन रही है। ये डॉट नेक्स्ट क्या है, ये आपकी बिल्ड बन रही है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आप कहाँ पे जाओ, स्टैटिक के फोल्डर में जाओ, स्टैटिक के फोल्डर में जाके मीडिया के फोल्डर में जाओ। यहाँ पर आपको ये जो फाइल दिख रही है ये रही वो आपकी इमेज। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसी इमेज को हमने यूज करा था। तो जब भी आपकी बिल्ड बनती है तो आपकी इमेजेस कहाँ पे चली जाती हैं, बिल्ड वाले फोल्डर के अंदर, स्टैटिक के फोल्डर के अंदर जो मीडिया का फोल्डर होता है, यहाँ पे आपकी सारी इमेजेस आ जाती हैं और यहाँ से ये फिर क्या करता है, इन सारी इमेजेस को यूज करता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे यार हम यहाँ पे IMG का टैग भी तो यूज कर सकते हैं। देखो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर ही आ जाता हूँ, यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक IMG का टैग ले लूंगा। ठीक है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, SRC ले लेंगे और SRC के अंदर हम पाथ किस तरह से देंगे, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा IMG और उसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट भी यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पे दे दूंगा IMG और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। ये बोल रहा है कि भाई IMG टैग को यूज नहीं करो, ये आपके एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, स्लो कर सकता है। इसलिए आपको खुद रिकमेंड कर रहा है कि आप क्या यूज करो, इमेज कंपोनेंट यूज करो नेक्स्ट.जेएस का। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देगा आपकी इमेजेस को। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी इशू क्या आएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद देखो वो इमेज यहाँ पर नहीं लोड हुई। क्यों नहीं लोड हुई, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके img.src लिखना पड़ेगा, तब जाके ये इमेज क्या होगी, लोड होगी। ठीक है, तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब आपको दिखाऊंगा तो देखो अब ये इमेज लोड हो चुकी है। अब हुआ क्या, इसकी इमेज का साइज इतना बड़ा आ रहा है, इसकी इमेज का साइज बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। जो हमने साइज दिया था वही आ रहा है, जब हमने साइज नहीं दिया था तो जो इसका बाय डिफॉल्ट साइज था वही आ रहा था। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि जब भी आप HTML का IMG का टैग यूज करते हो तो आपको इसको रिस्पॉन्सिव करने में, ऑप्टिमाइज करने में काफी एफर्ट्स लगती हैं। तो इस वजह से आप क्या करते हो, IMG टैग का यूज नहीं करते हो। डिफरेंस क्या है जो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है, वो डिफरेंस क्या है कि ये जो आपका HTML का IMG का टैग होता है ना, ये फौरन से लोड हो जाता है। इससे होता क्या है कि आपकी जो एप्लीकेशन के जो इनिशियल पेजेस होते हैं वो लोड होने में टाइम लेते हैं, इससे आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डाउन होती है। लेकिन ये जो आपका नेक्स्ट.जेएस का जो इमेज कंपोनेंट होता है ना, ये यूज करता है लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट। ये आपकी इमेज को तभी शो करवाएगा जब वो व्यू पोर्ट में आकर शो होगी, अदरवाइज ये बिला वजह शो नहीं करवाएगा। और इसकी वजह से, सिर्फ ये लेजी लोडिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इनहेंस होती है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं आपको इंस्पेक्ट पे क्लिक करके दिखाता हूँ तो आप देखना इन दोनों इमेजेस में आपको डिफरेंस क्या मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ इस बॉडी के टैग में और इस बॉडी के टैग में आने के बाद, ठीक है, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ये इमेज कौन सी है, ये इमेज वो है जो हमने इमेज कंपोनेंट का यूज करा था। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक लोडिंग का एट्रीब्यूट दिख रहा है जिसके अंदर वैल्यू क्या है, लेजी। यहाँ पे लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये फौरन से आपकी इमेज को लोड नहीं कर देगा, बल्कि जब आपकी इमेज व्यू पोर्ट में आएगी तभी आपकी इमेज को लोड करेगा, अदरवाइज ये बिला वजह आपकी इमेज को लोड नहीं करेगा। इससे आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इनहेंस होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमने HTML का IMG का टैग यूज करा था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही वैल्यूज दिख रही हैं, एक SRC जो हमारी इमेज का पाथ है और यहाँ पे एक आपको अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट दिख रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेक्स्ट.जेएस का जो इमेज कंपोनेंट है ये अपने साथ कुछ प्रॉप्स का यूज करता है, जिसकी वजह से ये आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन को इनहेंस करता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या यूज करना चाहिए, इमेज
कंपोनेंट यूज करना चाहिए, IMG टैग यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो Next.js में आपने जब भी इमेजेस का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा तो फिर आप क्या यूज करोगे, इमेज कंपोनेंट का यूज करोगे। ठीक है, तो अब एक काम ये करते हैं कि मैं इन सारी चीजों को यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंट्रोल से यहाँ पे कॉमेंट कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, हम किसी एक्सटर्नल इमेज को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो वो काम कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा गूगल पे, और आप किसी भी साइट पे जा सकते हो। मैं यहाँ पे चले जाऊंगा pexels.com पे। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत अमेजिंग इमेजेस मिल जाती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, यहाँ से हम कोई भी इमेज ढूंढ लेते हैं। कौन सी ढूंढे यहाँ पे हम देख लेते हैं यार, कोई अच्छी सी हमें इमेज मिल जाए। देख लेते हैं ये वाली इमेज अच्छी लग रही है यार, ये बेचारी यहाँ पे क्या करेगी। हम एक काम ये करते हैं कि इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे लाने के बाद हम इसको ज़रा यहाँ पे ले आते हैं। इसका URL हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको Ctrl+C करूँगा और यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने इमेज कंपोनेंट को यूज़ करूँगा। ठीक है, इमेज कंपोनेंट के अंदर आपके पास क्या होते हैं, कुछ प्रॉप्स होते हैं। एक तो होता है आपके पास SRC का प्रॉप, यहाँ पे आप क्या करते हो, अपनी इमेज का URL पास करवाते हो। तो मैंने अपनी इमेज का यहाँ पे URL पास करवा दिया। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ पे ऑल्टरनेटिव प्रॉप का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा कि भाई पेक्सल इमेज, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे पेक्सल इमेज लिख देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, हाइट दे दूंगा। हाइट फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ इसको 400, और विड्थ भी मैं इसको क्या दे दूंगा, 400 की दे दूंगा। ठीक है, तो 400 मैंने यहाँ पे विड्थ भी दे दी। अब होगा क्या, Ctrl+S से सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एक एरर। अब ये एरर क्या बोल रहे हैं, ये एरर भाई साहब ये बोल रहे हैं कि भाई जो डोमेन आप यूज कर रहे हो ना, images.pexels.com, इसको आपने कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कहाँ पे, next.config.js की फाइल में, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, जो भी आपकी इमेज का क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी इमेज का डोमेन क्या है, images.pexels.com। ठीक है, तो आपने इसके डोमेन को क्या करना है, कॉपी करना है। कहाँ पे पेस्ट करना है, next.config.js में। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे आओ। यहाँ पर आने के बाद आपके पास एक फाइल होगी next.config.js की। ठीक है, आपने सिंपल इसमें जाना है। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इमेजेस के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पे बता दो कि भाई हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, डोमेन्स रखने वाले हैं। ठीक है ना, डोमेन्स आपके मल्टीपल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एरे बना दूंगा और कोटेशन के अंदर सिर्फ इसके डोमेन को यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, Ctrl+S से क्या करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद अब इसको क्या करूँगा, इस पेज को यहाँ पे रिलोड कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरी ये इमेज लोड होकर मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पे इंस्पेक्ट पे। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद मैं जाऊँगा नेटवर्क में। ठीक है, नेटवर्क में आने के बाद मैं इस पेज को क्या करूँगा, एक बार रिफ्रेश करूँगा। अब आप यहाँ पे देखो, ये रही आपकी इमेज। मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और आप यहाँ पे आके देख सकते हो प्रीव्यू में ये वही इमेज है जो हमने यहाँ पे यूज़ करी है। ठीक है, ये इमेज यहाँ पे आपको दिख चुकी है, लेकिन ज़रा इसका यहाँ पे साइज़ देखो, साइज़ क्या लिखा हुआ है, 32.9 KB। क्या इसका साइज़ इतना कम है, क्या ये फाइल KB की फाइल है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये KB की इमेज तो हमें कहीं से भी नहीं लग रही। तो फिर ये कैसे KB का हो गया? जितनी विड्थ और हाइट ये इमेज ले रही है ना, इसने उसके हिसाब से क्या कर लिया, आपकी इमेज को ऑप्टिमाइज कर लिया है, रीसाइज कर दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर अपनी इमेज का यहाँ पे हाइट और विड्थ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आप देखना कि साइज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका यहाँ पे 900 कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे 900 कर देता हूँ। Ctrl+S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको एक बार क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो पहले क्या आ रहा था साइज, और अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 49 KB आ रहा है। ठीक है, तो इसका साइज क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो ये इमेज कंपोनेंट क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपकी इमेजेस को ऑप्टिमाइज भी करता है ताकि आपकी इमेजेस यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट दिख सकें। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या यूज करना चाहिए, इमेज कंपोनेंट का यूज करना चाहिए। तो ये होता है हमारे पास इमेज कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या यूज करना चाहिए, इमेज कंपोनेंट यूज करना चाहिए। आपको HTML का IMG टैग यूज नहीं करना चाहिए। मैंने दोनों एग्जाम्पल दिखा दी। अगर लोकली किसी इमेज को यूज करना है तो वो कैसे कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। और किसी एक्सटर्नल इमेज को यूज करोगे तो वहां पे सिर्फ एक इशू आएगा कि आपने क्या करना होगा, अपना डोमेन यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आपने उसकी करनी होगी, उसके बाद आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में भी हम इमेज कंपोनेंट से रिलेटेड बात करते रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कवर करेंगे। ठीक है, आगे चल के भी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।